देखते हैं क्वेश्चंस। और साथियों देखिएगा, आज का ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो करेक्ट आएगा 1856 ईस्वी में। ठीक है, देखिए यह जो कानून है साथियों लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था और इससे ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जुड़े थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना था? देखिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना था? याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमहंस मंडली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, परमहंस मंडली। देखिए परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दादोबा पांडुरंग ने। यह भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो दादोबा पांडुरंग ने। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। और साथियों आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो भाई याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती जी। देखिए तो करेक्ट होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये ईयर भी आपको याद रखना है, ये ईयर भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में हुई थी। अगला है, 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज नामक सुधार संघ का गठन कहाँ किया था? यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है, तीन चीजें। पहली बात तो ये कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज नामक सुधार संघ का गठन कहाँ किया गया था? तो देखिए ये जो है आपका कलकत्ता में गठन किया गया था, या कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो भाई आत्मीय सभा के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय थे और यह भी कलकत्ता में ही स्थापित हुआ था। कब? तो 1815 में। याद रखेंगे सभी। आगे देखिए नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब? तो याद रखिएगा 1839 में। ठीक है, 6 अक्टूबर 1839 में जो है ना तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। और किस वर्ष में हुई थी? तो 1867 में हुई थी। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई याद रखिएगा साथियों, किस वर्ष में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना? 1867 में। और हाँ देखिए, ये जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? एक सेकंड, मैंने लिखा था, देखो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, बात करें रामकृष्ण मिशन की तो इसकी स्थापना 1897 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी पूछा जाता है जो कि पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्थित है। आपको फुल डिटेल्स एनालिसिस करवा रहे हैं साथियों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से। अगला, स्वामी विवेकानंद ने इनमें से किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? अभी मैंने बताया था 1897 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस संघ अथवा संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो इनमें से कौन सा संघ है या संगठन है या समाज है जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? देखिएगा राइट आंसर होगा सत्य शोधक समाज की। ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सत्य शोधक समाज या सत्य साधक समाज इसको कहा जाता है, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो भाई मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा आगा खां। कब? तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। याद रखना 1906 में। आगे देखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे?
देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने पुणे महाराष्ट्र में 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, होम रूल लीग का संस्थापक कौन थे? तो देखिए, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने, ठीक है, देखिए पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जाता है, तो दोनों ही मैंने सेपरेट से बता दिया आपको। पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट, ठीक है। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए, हरिजन संघ की स्थापना 1932 में, सितंबर 1932 में हुई थी। महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, महात्मा गांधी। अगला है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो साथियों देखिए, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1921 में, याद रखना, 1921 में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रहनुमाई। देखिए, रहनुमाई मजदाइसन, देखिए रहनुमाई मजदाइसन सभा के संस्थापक कौन थे? तो भाई, रहनुमाई मजदाइसन सभा के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आएगा दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जेबी वाचा और एस बंगाली और नौरोजी फुरदोंजी ने 1851 में इसकी स्थापना की थी। याद रखना, किसकी? तो रहनुमाई मजदाइसान की, ठीक है। आगे देखिएगा, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, ठीक है। इन्होंने 9 जनवरी, देखिए 9 जनवरी, एक सेकंड लिखा है मैंने, है ना, देखिए 9 जनवरी 1864 में गाजीपुर में जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खां ने। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत किसने की थी? इनमें से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना या शुरुआत किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने, ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। इनके साथ साथ मैडम ब्लेट्सकी, कर्नल अलकाट जो कि न्यूयॉर्क के थे, ठीक है, याद रखना, 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वेद समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन और के श्री धरालू नायडू। तो दोनों में से कोई भी एक आपको ऑप्शन में दिया होगा या पूछा जाएगा, तब ये आपको दोनों में से कोई एक नाम आपको दिखेगा, उस पर टिक कर देना है। इस क्वेश्चन में दोनों नाम मैंने लिया था आपको समझाने के लिए, इसके इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। याद रखना, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्री धरालू नायडू ने कब की थी? तो 1864 में की थी। और कहां पर की थी? तो मद्रास में की थी साथियों, मद्रास में, ठीक है। साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक लाइक आप लोग जरूर करना। अगला, गदर पार्टी को किसने संस्थापित किया था? यानी गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में। अगला है, शांति निकेतन की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, शांति निकेतन की स्थापना या शुरुआत किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब? तो 1901 में, 1901 में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक का नाम बताइए। तो भाई, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन है? देखिए, राइट होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। अगला है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ में है, इसके संस्थापक कौन थे? तो भाई, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि साथियों अलीगढ़ में है, इसके संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा, नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भाई देखिए, करेक्ट आएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में, ठीक है, कब? तो 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर।
प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एन.एम. जोशी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एन.एम. जोशी। ठीक है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे एन.एम. जोशी। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। याद रखना। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक एनी बेसेंट और देखिए माफ करना यार, एनी बेसेंट कहाँ से आएगा? स्वराज पार्टी पूछा है ना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है याद रखना, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने 1 जनवरी याद रखना 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो भाई बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? याद रखिए करेक्ट आएगा B.R. अम्बेडकर। ठीक है, याद रखना इन्होंने 20 जुलाई 1924 को जो है ना साथियों बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक का नाम बताइए। तो भाई आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आएगा अल्लाह बख्श। ठीक है, अल्लाह बख्श करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी के संस्थापक थे अब्दुल लतीफ़। ठीक है, अब्दुल लतीफ़ ने 1863 ईस्वी में मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना की थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो भाई लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाया था? याद रखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा। निम्नलिखित में से किसने 1836 में देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? तो 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? देखिए राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना स्वामी शिवदयाल सिंह जी ने की थी। स्वामी शिवदयाल सिंह करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो भाई पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी साथियों? तो याद रखिए सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? तो 1888 में की थी। याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या है? तो भाई भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम है साथियों, याद रखिएगा, जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी जमींदारी एसोसिएशन। देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है ये कोलकाता में हुई थी। याद रखना, इसी को जो है जमींदारी एसोसिएशन हिंदी में बोला जाता है। इसका अंग्रेजी नाम आप जानते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो भाई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। याद रखना कब? तो 28 मार्च 1942 को। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का नेता नहीं था? देखिए इनमें से कौन एक हिंदू महासभा का नेता नहीं था, यह पूछा जा रहा है। तो भाई हिंदू महासभा का गठन 1915 में हरिद्वार में किया गया था, उत्तराखंड में। याद रखिए 1915 में उत्तराखंड के हरिद्वार में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। और इनमें से कौन जो है हिंदू महासभा के नेता नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए M.R. जयकर नहीं थे, बाकी B.D. सावरकर, भाई परमानंद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ये सभी हिंदू महासभा के नेता थे। ठीक है, आगे देखिए, संस्थापक और स्थापित सामाजिक
सामाजिक या सामाजिक धार्मिक संगठन का सही मिलान वाली जोड़ी की पहचान करें। तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, सही का पूछा है ना कि इनमें से कौन सा जो है सही है। तो देखिए इनमें से कौन सा सही है साथियों। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने बताया था दयानंद सरस्वती ने, यहाँ राजा राम मोहन राय लिखा हुआ है, ये गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है, रामकृष्ण मिशन, देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ये आपका बिल्कुल सही है। बाकी देखिए यहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी केवल सही है, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।